हेलो डियर वीएलई फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मिलेगी आपको रियल और ऑथेंटिक न्यूज़, वो भी प्रूफ के साथ। तो आज एक ऐसी न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, और आपको आईसीआईसीआई बैंक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम और आके भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन तक। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर दिए थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो वो सारी दिक्कतें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आईसीआईसीआई बैंक की बीसी को लेकर। और इसी वीडियो में मैं आगे आपको आईसीआईसीआई बैंक सीएससी के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिक्कतें देख लेते हैं। जो पहली दिक्कतें हम लोग बीएलई भाइयों को आ रही हैं, जैसे आपका जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब करेंट अकाउंट के लिए आप इस पोर्टल पे आके आईसीआईसीआई बैंक के, तो सबसे पहली जो दिक्कत आ रही है, अकाउंट हैज बीइंग क्रिएटेड योर अकाउंट नंबर, नहीं सॉरी, प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, एरर क्रिएटिंग द अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर RRN, और आपका रेफरेंस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे दिया है, एरर कोड दिया है। तो ये आ रही है सबसे पहली प्रॉब्लम, एरर क्रिएटिंग द अकाउंट। तो ये इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपकी टेक्निकल इशू है। ये कुछ राज्यों में आ रही है, सभी लोगों के सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ लोगों के लिए आ रही है। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर बैंक मित्र वाले पोर्टल पे। मैं सारी जितनी भी न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, सारी जानकारी दे रहा हूँ, ये सभी मैंने जो सीएससी के अधिकारियों से बातचीत में सुना, उन्होंने इस प्रॉब्लम को बताया। तो वहाँ से जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आना है कॉन्टैक्ट अस में। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करना है। ये यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप यहाँ पर अपने स्टेट के एफआई बैंकिंग ऑफिसर्स को कॉल करें। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर आपको बता दिया कहाँ से निकालना है, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो अपने स्टेट के यहाँ से स्टेट फाइनेंशियल ऑफिसर का नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उनसे बात करेंगे, वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर कर देंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप बात नहीं करेंगे अपने स्टेट फाइनेंशियल ऑफिसर से, तब तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो इसके बाद जैसे ही कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि अकाउंट नंबर सर कहाँ से मिलेगा। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर ऊपर लिखकर आ जाएगा अकाउंट हैज बीइंग क्रिएटेड और अकाउंट नंबर इज़ दिस एंड दिस। तो और ये अकाउंट नंबर आपको नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बैंक में, वहाँ पर आपको ये अकाउंट नंबर देना होगा। अब आगे लिख के आ रहा है, प्लीज़ अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेक्शन। तो साइड में आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक एजेंट EKYC और डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ से अगर आप नहीं नोट कर पाते हैं तो दोबारा से आप एजेंट KYC क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर लिखकर आ जाएगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और नीचे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपकी तीसरी दिक्कत क्या आ रही है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर रहे हैं तो लिख के आ रहा है अनेबल टू शेयर डॉक्यूमेंट्स विद बैंक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो इस दिक्कत को आप सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी आपको नहीं करना, वेरी सिंपल है। आपको जो आपका AOF फॉर्म होगा उसका साइज आपको 250 KB का या 250 KB से कम रखना है, और जो आपके पैन कार्ड और KYC की कॉपी है उसका आपको साइज़ 50-50 KB का रखना है। ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों चीज़ों को साइज आप मेंटेन करके अपलोड कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज लिख कर आ जाएगा। ये फ़ोटो ओपन नहीं हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से लिख के आ जाएगा, डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली शेयर टू बैंक, प्लीज़ सबमिट AOF एंड EKYC डॉक्यूमेंट टू रिस्पेक्टिव ब्रांच, प्लीज़ नोट रेफरेंस नंबर। ये आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आगे। तो आपको क्या करना है, AOF फॉर्म जो आपका है उसकी PDF की साइज़ होगी 250 KB से कम या 250 KB, और जब पेन होगा आपका उसका 50 KB, और EKYC वाली जो कॉपी होगी वो उसका भी साइज़ 50 KB होना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है, लिख के आ जाता है जब यहाँ पे सक्सेस AOF ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ पैन।
अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि पैन कार्ड आपका फेल्ड हो गया, यहाँ पर फेल्ड लिख के आ रहा है। नहीं, आपका पैन कार्ड फेल्ड नहीं हुआ। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेल्ड होगा तो वो आपका यहाँ फेल्ड के आगे आएगा लिख के। अगर फेल्ड के आगे आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिख के आता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सक्सेस हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये 4 बिंदु हैं। यहाँ पर समानुपात प्रोपोर्शनल का यहाँ पे चिन्ह लगा है, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा है, इसके आगे फेल्ड लिखा है और फेल्ड के आगे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सक्सेस हैं। अगर फेल्ड के आगे इस जगह पर कोई डॉक्यूमेंट आपका लिख के आता है तो वो आपका फेल्ड माना जाएगा, नहीं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सक्सेस हो चुके हैं, पैन कार्ड भी आपका सक्सेस है। और अगर कोई फेल्ड होगा तो आप उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये सबमिट करने के बाद अब आपको जाना होगा आपकी बैंक की ब्रांच में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो लोगों को क्या दिक्कत रहती है, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, 3-4 दिन हो गए। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट तभी सबमिट माने जाएंगे जब जिस दिन आपके ब्रांच जो है, ब्रांच मैनेजर हैं, ज़्यादातर बैंकों में क्या करते हैं, आपका फॉर्म लेके रख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड नहीं करते हैं। तो जैसे ही वो लोग आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट दिस एंड दिस इज़ रजिस्टर्ड ऑन इस डेट पे। तो आपको क्या करना है, आपके बैंक मैनेजर का नंबर ले लेना, उनको कह के रह जाना, बार बार उनसे कहना आपको कि मेरा सर जल्दी से जल्दी कीजिएगा, तभी वो आपका काम करेंगे। नहीं तो आपका वो हिलगा लेंगे, वो रख लेंगे कहीं पे और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपके ब्रांच के जो बैंक मैनेजर हैं उनको कुछ भी नहीं करना होता है। डॉक्यूमेंट आप जैसे ही बैंक में देते हैं उनको केवल आपका सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट में से क्रॉप करके अपलोड करना होता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम पे अपलोड करना होता है। तो वो बस इतना काम करना होता है। लेकिन बैंक में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जितने भी बैंक के कर्मचारी होते हैं काम नहीं करना चाहते हैं, काम चोरी करते हैं और आप डॉक्यूमेंट दे के आते हैं, 2-2 3 दिन तक आपके पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। तो दोस्तों, जब तक ये मैसेज नहीं आता है तब तक आप मत समझिए कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तुरंत ही आपके पास ये मैसेज आ जाएगा और ये मैसेज आ जाता है तो इसमें लिखा है प्रोसेस्ड इन 1 वर्किंग डे। एक दिन में आपका ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और नीचे इन्होंने ये मैसेज दिया है रिक्वेस्ट, अगले दिन आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट फॉर एडिशन ऑफ सिग्नेचरी फॉर करेंट अकाउंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो 29 को इन्होंने किया था, एक दिन में 30 में आपका ये सिग्नेचर अपलोड की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है इसके बाद आपका 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है आपका बीसी पोर्टल चालू होने में। अब आपको आगे अगर एक प्रॉब्लम जो आती है, आपको पता, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक ये सब कहाँ से मिलेगी। तो जैसे ही आपका ये मैसेज आपके पास आता है एडिशन ऑफ सिग्नेचरी फॉर करेंट अकाउंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, आपको जाना है अपनी ब्रांच में। वहाँ पे आपको ब्रांच में जाकर डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना है, चेकबुक के लिए एप्लीकेशन देना है और वहीं से आपको पासबुक बनाकर दे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक की ब्रांच से मिलेंगी, वहीं पर आपको जाकर लेना है। अब मैं आपको ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ आपकी दिक्कतें क्लियर हो गई होंगी। और अब जो मैं आपको आगे वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी रह भी गई होगी तो भी आपकी वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी अगर दिक्कत है बैंक में जाने में, कहीं भी कोई भी इस पोर्टल पे, सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे। वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप स्टेट के फाइनेंशियल टीम को कॉल करेंगे, क्योंकि जो पूरे पोर्टल का आपका काम रहता है स्टेट की फाइनेंशियल टीम के पास रहता है। और वो नंबर आप निकालेंगे इस वेबसाइट पे आके bankmitra.csccloud.in, कॉन्टैक्ट अस में जाके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स का नंबर और ये फाइनेंशियल बैंकिंग ऑफिसर्स का नंबर। और जो आगे बातचीत है वो सभी सीएससी के अधिकारियों और जिनके हाथ में इस प्रोजेक्ट है उनकी मैं बातचीत दिखा रहा हूँ। वहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ बताया है कि करंट का जब आपका ये बीसी पोर्टल चालू होगा वहाँ पे फिर आप अकाउंट ओपनिंग का काम कैसे करेंगे और सब कुछ क्लियर किया है। तो जितनी वीडियो वो आप ज़रूर देखिएगा जाके आगे। तो मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रिस्पांस वहां से आया और काफी ट्रांजैक्शंस, करीब 15 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हम लोग उसमें कर रहे हैं। अनुज हमारी टीम में है, अनुज है, साकेत है, राजेश मिश्रा जी तो ओवरऑल देख रहे हैं। और यहाँ नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि दीज आर द पीपल हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑपरेशनल पार्ट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। साकेत है, अरविंद है, दीज आर द पीपल, and Anuj, of course, the MAS part had been taken care. So we started with Punjab and Rajasthan, and the response was very good. And now with this eKYC, the beautiful part is sitting in your office or at your residence, you will be really वो अपना account, current account खुद खोल सकता है। ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है। वो खोलने के बाद उसको बेसिकली
उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पहले अपलोड करना है, फिर आपको बैंक की ब्रांच जो आप सेलेक्ट करेंगे उस बैंक ब्रांच में जाकर के आपको आपके अकाउंट को एक्टिवेट कराना है। अकाउंट आपका उसी समय खुल जाता है, क्योंकि जब आप डाटा सबमिट करेंगे इमीडिएटली आपका अकाउंट नंबर आपको वहीं मिल जाएगा, पॉपुलेट हो जाएगा। वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, उसका आपको लेना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है और आपको हार्ड कॉपी लेके ब्रांच में जाके आपको साइन कर रहा है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। वंस द अकाउंट इज एक्टिवेटेड, रेस्ट ऑफ द पार्ट राजेश एंड दे विल टेक in detail that how this will be activated, as a TID will be generated and then he will start doing the transaction. So the basic structure is that we are enabling all our VLEs. Basic requirement is that you should have a valid CSC ID. Number one. Number two, you should also be registered on Bank Mitra portal. And if you are registered on Bank Mitra portal, the details should be verified by the district manager. Once the details are verified, then we capture those details, try to map with the branches and then give to bank. कि these are the locations where my people, my VLEs, ये जो है interested हैं इसमें काम करने के लिए। और उसके बाद बैंक के इसके करने के बाद वहां से जो डिटेल्स है हम NEC को दे देते हैं और NEC से ये डाटा जो है आपका पॉपुलेट होगा और आप सब लोग जितने भी VLEs बैंक मित्रा पे रजिस्टर्ड होके वेरीफाई हो गए होंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, लास्ट मेरे ख्याल 3 महीने से मैं ये बात कर रहा था कि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग, लेट अस गेट आवर VLEs रजिस्टर्ड ऑन बैंक मित्रा, पर्टिकुलरली दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क एज ए BC। क्योंकि मेरे पास BC रजिस्ट्री जो IBA का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा करने के लिए बैंक मित्रा पोर्टल पे सारे डिटेल्स मुझे कैप्चर करनी होती हैं, तभी मैं किसी को BC का प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ। ये करने के बाद जब आपने ये करीब 3 महीने से मैं इस चीज को बोल रहा था और काफी अच्छा इसमें अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 2.5 से 2.25 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2.75 लाख पीपल स्टिल नॉट रजिस्टर्ड ऑन बैंक मित्रा पोर्टल। अगर आप देखें तो स्टेट्स के 52,000 पीपल ओनली हमने शेयर किया लिस्ट आप सब लोगों को, स्टेट वाइज भी आपको ब्रेकअप दिया है और आपको समरी भी हमने भेजी थी, उसके बाद डिटेल्स अनुज ने भेज दिया है। कहने का मतलब यह है कि ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर आवर VLEs, दे हैव टू फॉलो द नॉर्म्स, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। एंड एज फार एज ICICI बैंक प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, अभी हमने आधार एनेबल्ड सर्विसेज से शुरू किया है, रिसीट और पेमेंट शुरू की है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अकाउंट ओपनिंग है कस्टमर का, EMI कलेक्शन है, थर्ड पार्टी डिपॉजिट है, लोन के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ये धीरे धीरे क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज पे है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे BC बनेंगे उनको हम इस पोजीशन पे ले आएंगे कि वो एक रीजनेबल इनकम इससे जनरेट कर सकें। एंड दैट इज व्हाट आई हैड बीन शेयरिंग विद ICICI आल्सो कि अगर किसी आदमी को वायबल बना देंगे तभी वो कंटिन्यू काम करेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग मिलके VLE को बहुत सारे प्रोडक्ट्स दें ताकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, CSC पॉइंट को एक वायबल यूनिट की तरह, एक अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह उसको वो चला पाए। ऑन द कंप्लायंस पार्ट मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, ये तो आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन है, आप एलिजिबल हो गए और आपको हमने बना दिया। वो बनने के साथ साथ जो ऋषि जी ने भी आपको बताया, IIBF सर्टिफिकेशन आपको करना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट खुल गया, TID बन गया, लेकिन ये चीजें आपको विद इन रीजनेबल टाइम करके आपको करनी है। BC एग्रीमेंट, मैं आपको सभी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव रिस्पॉन्डेड और हमें मोस्टली सभी लोगों के BC एग्रीमेंट आ चुके हैं हमारे पास। क्योंकि जब हम बैंक की बात करते हैं, जब हम किसी भी काम की बात करते हैं तो कंप्लायंस जो है बैंक लेवल पे ये बहुत जरूरी होता है कि किसी को अगर मैं BC बना रहा हूं तो क्या उसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास हैं, क्या उनके एंटीसीडेंट्स हमने वेरीफाई किए हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने उसको वेरीफाई किया है, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो हम लोगों का कंसर्न पहले से था और आपने BC एग्रीमेंट्स और ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजा,
ब्लैंक चेक आपने भेजा है उसमें सीएससी के नाम बना करके क्रॉस करके, तो ये सब आपको उसके लिए अभिनंदन देता हूं मैं, क्योंकि ये कंप्लायंस होने से ही मैं बैंक को ये बोल सकता हूं कि मेरा बीसी जो है फुल्ली कंप्लायंट है। अब आप बताइए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और काम हम कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लायंस लेवल की जो चीजें हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, पुलिस वेरिफिकेशन का, आईएबीएफ सर्टिफिकेशन और बीसी एग्रीमेंट, ये तीनों चीजें आप रीजनेबल समय में इसको पूरा करें। और जो जो लोगों को हम टीआईडी जनरेट कर रहे हैं उसका डिटेल प्रोसेस, यानी क्या क्या डूज एंड डोंट्स क्या हैं ऑपरेशनल पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पीसी का काम कर रहे होंगे, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर क्या क्या रखना है, डूज एंड डोंट्स क्या है। बैंक की तरफ से आपको साइनेज भी दिया जाएगा जो आपको डिस्प्ले करना है, एक स्टैंडर्ड साइज है, वो भी बैंक ने व्यवस्था। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने केवल आपकी 8-10 मिनट की जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो हेड हैं राजेश मिश्रा जी, उनकी बातचीत आपको सुनाई थी। अब आगे इस वीडियो पूरी लगभग 1 घंटे की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी वीडियो देखना है तो आगे आपका कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं रह जाएगा, क्योंकि पीछे उन्होंने सभी टेक्निकल इशूज़ के बारे में भी लाइव प्रेजेंटेशन दिखाई है वीडियो में, और सभी जितने स्टेट के फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं उनकी बातचीत को भी आगे उन्होंने दिखाया है। तो अगर जब आप पूरी वीडियो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो पूरी वीडियो देखने पर एक भी किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा। इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो आशा करता हूं अब आगे मुझे कोई भी वीडियो इस तरीके से नहीं बनाना पड़ेगा डाउट्स को लेकर। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।